ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्रिय आत्मा, आज हम किसी साधारण विषय पर नहीं बल्कि अपनी पहचान और पोजीशन पर ध्यान करने जा रहे हैं। आज का विषय है, मैं अकेली आत्मा नहीं हूं। मैं और मेरा बाबा कंबाइंड स्वरूप है। क्या कह रहे हैं बाबा कि अपने आप को ये समझो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा परम पिता परमात्मा शिव बाबा तुम्हारे साथ है। जब इस कंबाइंड स्वरूप में रहेंगे, जब आत्मा ये स्मृति धारण कर लेती है, कौन सी, कि मैं अकेली नहीं हूं, बाबा मेरे साथ है, तो कमजोरियां अपने आप गल जाती है, सब मेल्ट हो जाती हैं और जीवन में एक अलौकिक नशा आ जाता है, रूहानी नशा जिसे कहते हैं। तो आज का ध्यान बेस्ड है, पहचान का ध्यान है, अधिकार का ध्यान है और पोजीशन, भविष्य की पोजीशन का ध्यान है। तो चलिए शुरू करते हैं एक उदाहरण से। मान लीजिए एक साधारण व्यक्ति है। अगर अचानक से उसे खबर मिलती है कि वह किसी बड़े पद का अधिकारी है, उसका प्रमोशन हो जाता है, बड़े पद पे चला जाता है, तो क्या होगा, क्या चेंजेज होंगे? उसका बोलने का ढंग बदल जाएगा, चलने का ढंग बदल जाता है, सोचने का स्तर बदल जाता है। इसी प्रकार अब सोचिए, अगर एक आत्मा को ये स्पष्ट अनुभूति हो जाए, ये पता चल जाए, ये फील हो जाए कि मैं शिव बाबा की संतान हूं। किसकी? परमात्मा की। मैं आज ब्राह्मण हूं, कल देवता बनूंगा। अगर ये अनुभूति हो जाए तो क्या होगा? तो क्या वह वही पुरानी सोच रख सकती है आत्मा? क्या वही पुराने संस्कार चल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि पोजीशन बदलते ही जीवन बदलता है। एक एक बच्चे को पता चल जाए कि वो राजा का बच्चा है, तो क्या होगा? उसका सब कुछ, व्यवहार, उसका बोलने का ढंग, चलने का ढंग, सोचने का ढंग बदल जाएगा। इसी प्रकार जैसे ही आत्मा को पता चलता है कि वो शिव बाबा की संतान है, तो उसकी भी जीवन बदल जाती है। तो बाप दादा कहते हैं कि हमेशा कंबाइंड स्वरूप में रहो। क्या क्या कहते हैं बाबा? सिर्फ एक और एक मंत्र याद रखो, मैं और मेरा बाबा, और इसी स्मृति में कंबाइंड रहो। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, मैं अकेली आत्मा नहीं, मेरी शक्ति, मेरा परमपिता परमात्मा मेरे साथ है। मेरा मार्गदर्शक, मेरा रूहानी सर्जन, मेरा सखा, मेरा दोस्त, मेरा मात, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरा बंधु, वो शक्ति हर संबंधों से मेरे साथ है। जैसे बिजली और बल्ब कंबाइन है, दोनों मिलकर रोशनी देते हैं, वैसे ही आत्मा और परमात्मा दोनों मिलकर एक दिव्य जीवन देते हैं। जब यह स्मृति टूटती है तो डर, असुरक्षा, व्यर्थ संकल्प आते हैं। जब हमें याद नहीं रहता कि हम कौन है, हमारा पिता कौन है, तो क्या होता है? डर आता है, असुरक्षा आती है, व्यर्थ संकल्प आते हैं। और जब ये स्मृति रहती है कि कौन हूं, मैं आत्मा और मेरा पिता स्वयं शिव बाबा, तो आत्मा क्या बन जाती है? निर्भय, निश्चिंत और नशे में रहती है। तो पोजीशन का नशा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज स्वयं से पूछिए, मैं कौन हूं? बाबा कह रहे हैं पूछो अपने आप से, सेल्फ चेकिंग करो, सेल्फ क्वेश्चनिंग करो कि मैं कौन हूं। एक साधारण इंसान,
परिस्थितियों में दबने वाली आत्मा, या शिव बाबा की राज दुलारी आत्मा, कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा, विश्व परिवर्तन की निमित्त आत्मा, कौन हूं? पूछो अपने आप से, बाबा कह रहे हैं। बाप दादा कहते हैं, हम आज ब्राह्मण हैं, कल देवता बनेंगे। यह कोई कल्पना नहीं, यह निश्चित पोजीशन है। जो आत्मा अपनी पोजीशन भूल जाती है, वह छोटी बातों में उलझ जाती है। बाबा समझा रहे हैं कि हम सो हम, ये मंत्र जो है, इस मंत्र का बिल्कुल जो गूढ़ रहस्य है उसको जानो। हम सो हम, बाबा कहते हैं, केवल शब्द नहीं, यह आत्मा की जागृति का मंत्र है। मतलब जो हम थे वही हम हैं, जो हम हैं वही हम बनेंगे। हम देवता थे, फिर आत्म अभिमान से नीचे आए। जैसे ही हमने अपने आप देह अभिमान में आए तो नीचे आ गए। अब फिर उसी श्रेष्ठ स्थिति की ओर जा रहे हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा इस संगम युग पर आकर हमें गुणों से, शक्तियों से भरपूर करके क्या कर रहे हैं? मनुष्य से देवता बना रहे हैं। जब यह मंत्र स्मृति में रहता है तो पुरानी दुनिया बहुत आसानी से, सहज रूप से भूल जाती है। क्यों? क्योंकि आत्मा को भविष्य की खुशी का नशा चढ़ जाता है कि अरे वाह, मैं क्या हूँ, देवता बनूंगी। अभी मुझे कौन पढ़ा रहा है? स्वयं परमात्मा आकर पढ़ा रहे हैं मुझे इस संगम युग पर। तो खुशी का पारा कितना चढ़ जाता है। तो चलिए, कंबाइंड स्वरूप की अनुभूति का ध्यान करते हैं। आंखें बंद, आंखें आधी बंद, एकदम रिलैक्स होकर बैठें, कमर सीधी, पूरा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में, पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा का पिता मेरे साथ है। शिव बाबा, मेरा बाबा, मेरे साथ है। मैं अकेली नहीं हूँ। अपने सिर के ऊपर दिव्य प्रकाश का अनुभव करें। फील करें जैसे आप एक फव्वारे के नीचे बैठे हैं और ऊपर से दिव्य शक्तियां मेरे ऊपर बरस रही हैं। दिव्य प्रकाश का अनुभव, और फील करते जाए मैं और मेरा बाबा दोनों एक दिव्य प्रकाश से जुड़े हुए हैं। यह है कंबाइंड स्वरूप। इस स्थिति में ना कोई डर, ना कोई भय, ना कोई चिंता, ना कोई कमी, केवल और केवल आनंद, प्रेम, संतुष्टता, संपूर्णता, शक्ति की अनुभूति हो रही है। फील करते जाएं अपने आप को सर्व शक्तियों से भरपूर। मैं आत्मा। बाप दादा कहते हैं, हम ही थे, हम ही हैं और हम ही कल्प कल्प होंगे। इसका अर्थ यह कोई संयोग नहीं, यह कोई नई यात्रा नहीं, यह आत्मा की रिपीटेड विजय यात्रा है। जो आत्मा इसे जान लेती है, वो आत्मा अस्थिर नहीं होती।
आज की परिस्थिति अस्थायी है, भूमिका मात्र है, लेकिन मेरा अधिकार एकदम स्थायी है। बाबा हमें समझाते हैं अपनी पोजीशन को हमेशा याद रखना है। मैं कौन हूँ, किसका बच्चा हूँ, उसे नहीं भूलना है। जब आत्मा अपनी पोजीशन भूलती है तो छोटी बातों से दुखी होती है। इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसने ये कह दिया, उसने मुझे ऐसे देखा। सम्मान की भूख लगती है, तुलना और अपेक्षा आती है। कब? जब आत्मा अपनी पोजीशन भूल जाती है। और जैसी स्मृति आती है, मैं कौन हूँ, मेरा बाबा कौन है, तो सब कुछ सामान्य हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो दिन में कई बार, एक सेकंड में कंबाइंड रूप का अभ्यास करें। मैं आत्मा, मेरे साथ मेरा बाबा, मैं कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा। बस एक सेकेंड इस स्थिति में स्थित हो जाएं। यही अभ्यास भविष्य में फरिश्ता बनने की तैयारी है। इस अभ्यास से फरिश्ता बनने की तैयारी शुरू होती है। बाबा समझा रहे हैं कि अलौकिक नशा हमेशा रखो, जिससे पुरानी दुनिया सहज ही भूल जाएंगे। जब पोजीशन स्पष्ट होती है, अधिकार स्मृति में रहता है, तो पुरानी दुनिया बोझ नहीं लगती, ड्रामा का दृश्य बन जाती है। यह नशा कोई बाहरी नशा नहीं, यह आत्मिक खुशी है। आप कुछ क्षण शांति में इसी फीलिंग में बैठे, मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा, कंबाइंड स्वरूप, कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा। मैं आज ब्राह्मण हूँ, मैं कल देवता बनूंगा। इसी अनुभूति में ठहरिए, फील करते जाएं, महसूस करते जाएं। इसी अनुभूति में कुछ क्षण के लिए अपने आप को स्थित करें और बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से चारों दिशाओं का, चारों युगों का, तीनों लोकों का, सर्व संबंधों का, सगे संबंधियों का, अपनी जन्मस्थली, कर्मस्थली, सबका धन्यवाद देते हुए दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखों पर लगाएंगे और धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। अच्छा। ओम शांति।